कि जो पुष्पा है वो शनाया की मम्मी को ढूंढेंगी, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश। पुष्पा की स्टोरी खत्म होने वाली है, पुष्पा फिर ऑफ फिर चला जाएगा, ऐसे करके एक एस्टिमेशन है। वो लोग कोई कंफर्म नहीं था, एस्टिमेशन दे रहे थे, प्रेडिक्शन दे रहे थे, क्या ऐसा। थंबनेल में जो आपने देखा है बिल्कुल सही गाइस, वो एक स्पॉइलर है। आने वाले टाइम में आपको शनाया की मदर देखने को मिलने वाली है। कैसे, आपको सब कुछ बताऊंगा। एक और चीज़, आने वाले टाइम में जो चिराग है वो बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाला है, जैसा मैंने पोस्ट डाला था। तो खैर मैं सस्पेंस क्रिएट नहीं करूंगा, जो सस्पेंस है उनको रिवील ही करने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन गाइज उससे पहले मैं क्या कहूँगा आपको पता ही है, तो भाई साहब सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलेगा, क्योंकि पुष्पा इम्पॉसिबल से रिलेटेड एंड सोनी सब से रिलेटेड यहाँ पर आप लोगों को अपडेट्स देखने को मिलती हैं और सीरियल की स्पॉइलर भी देखने को मिलते हैं। इसलिए सब न्यूज़ स्टॉक को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग फायदे में रहेंगे और हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलो अब फटाफट आते हैं पॉइंट। यहाँ पर गाइज सबसे पहले आते हैं इंडिपेंडेंस डे में। अब इंडिपेंडेंस डे की पूरे एक स्टोरी आपको दिखाई जाएगी, जिसमें सबसे पहले चीज़ तो ये है कि जो बच्चे हैं वो ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। ऐसा एक स्कैन, ऐसा एक ट्रैक आप लोगों को देखने को मिलेगा। एंड इसी बीच में इंडिपेंडेंस डे में पुष्पा स्पीच भी देगी। अब पता नहीं पुष्पा ने ऐसा क्या स्पीच दिया, यहाँ पर जो शनाया है वो उससे इंस्पायर्ड होगी एंड इंस्पायर्ड होकर के वो पुष्पा के पास में आएगी एंड उसको वही डिवोर्स पेपर देगी, है ना, और बोलेगी कि ये लो जल्दी जल्दी डिवोर्स कराओ, अब मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहती, है ना, जो आपने अपकमिंग स्कैन में देखा है। इसी बीच में जो चिराग है वो भी पुष्पा को अपना एक डिसीजन बताएगा। डिसीजन क्या है कि जो चिराग है वो शहर जाएगा, अपनी नौकरी छोड़ेगा, यहाँ पर जो उसकी नौकरी चल रही है पुलिस वाली, उसको वो छोड़ेगा एंड वो शहर चला जाएगा। ठीक है, ये चिराग ने डिसीजन लिया है। अब स्पॉइलर में खुद ये चीज मेंशन है कि ये जो डिसीजन है वो चिराग ने गुस्से में आकर के, भावनाओं में बह करके लिया है। बहुत ज्यादा टेंशन में है, बहुत ज्यादा, मतलब एकदम क्या कहूं मैं, ओवर थिंकिंग चिराग अभी कर रहा है। ओवर थिंकिंग में डिसीजन उसने लिया, जो कि चिराग हमेशा करता है। ओवर थिंकिंग, गुस्सा, स्ट्रेस, इसी बीच में वो कुछ उल्टे सीधे एक्शन ले लेता है, या फिर वही यार अब क्या ही कहें, चिराग का बिहेवियर ही ऐसा है। तो वही है, ऐसा डिसीजन वो चिराग लेगा। अब पता है मैं इसको इतना ज़्यादा क्यों खींचा अभी, ये जो चिराग का डिसीजन वाला है इसको मैंने इतना ज़्यादा क्यों खींचा पता है, क्योंकि भाई साहब ये डिसीजन चिराग ने कैसे लिया, स्ट्रेस में लिया, गुस्से में लिया, भावना में बह करके लिया, ओवर थिंकिंग करके लिया। इसका मतलब भाई साहब ये जो डिसीजन है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। आने वाले टाइम में चिराग ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है, इसलिए मैंने इस चीज़ को इतना ज़्यादा खींचा। ठीक है, खैर यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे खत्म होगा। इसके बाद में अब यहाँ पर क्या होगा, हाँ, शनाया की मदर वाली कहानी कैसे शुरू होगी वो आपको बताता हूँ। जो पुष्पा है उसको ये चीज़ पता चलेगी कि जो शनाया है उसने अपना फ्लैट बेचा, एंड फ्लैट बेचा तो यहाँ पर उसने पैसे इकट्ठा किए पुष्पा के घर को बचाने के लिए। अब पता नहीं कहीं से पता चला होगा, या तो शांतनु ने बताया होगा, जैसे भी करके। अब वो चीज़ तो स्पॉइलर में नहीं बताया गया, लेकिन पुष्पा को ये चीज़ पता चलेगी। अब पुष्पा खुद को शनाया का एक ऋणी महसूस करेगी, मतलब पुष्पा और उसके पूरी फैमिली पे शनाया का बहुत बड़ा उपकार है, उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इसलिए जो पुष्पा है वो डिसीजन लेगी कि वो चिराग और शनाया को एक करने की कोशिश करेगी, आपस में मिलाने की कोशिश करेगी। अब इसी बीच में जो पुष्पा है वो चिराग के पास में जाएगी, उसको बहुत ज़्यादा पूछने की कोशिश करेगी, बहुत घुमाने फिराने की कोशिश करेगी। जो आप लोग अपकमिंग स्कैन में देख रहे हैं ना, जो पुष्पा है वो बोल रही है इतना टाइम क्यों ले रहा है भाई, कुछ चल रहा है क्या माइंड में, है ना। तो फिर जो चिराग है वो साइन कर देता है डिवोर्स पेपर पे। तो खैर ये सब चीज़ चलेगी। अब वहाँ पे वो चीज़ हो सकती है, देखो अब स्पॉयलर्स थोड़ा सा हटते हैं, अभी आऊँगा वो शनाया मदर वाले में, लेकिन थोड़ा सा हटते हुए जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वो जो पेपर है वो डुप्लीकेट हो सकता है। हालांकि ये एक प्रेडिक्शन है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जस्ट मेरा एंड कुछ सब्सक्राइबर्स हमारे जो है उनका ये प्रेडिक्शन है। नहीं भी हुआ तो फिर राधा काकू की बात याद कर लेना कि एक पेपर यहाँ पर रिश्तों को तोड़ नहीं सकता है। ठीक है, हाँ, अब आते हैं स्पॉइलर में। अब यहाँ पर जो पुष्पा है वो शनाया के बारे में जानने की कोशिश करेगी। शनाया की पास्ट लाइफ, शनाया ऐसी क्यों हो चुकी है, ये सब बहुत कुछ उसके माइंड में चलेंगे। एंड अब वो क्या क्या चीज़ें चलती हैं वो डिटेल में एपिसोड में बताया जाएगा। लेकिन पुष्पा के माइंड में बहुत ज़्यादा चलेगा कि उसको ऐसा लगेगा कि उसको शनाया के पास्ट लाइफ के बारे में जानना चाहिए। इसीलिए जो पुष्पा है वो डिसीजन लेगी कि वो शनाया की मम्मी को ढूंढेगी। ठीक है, तो आने वाले ट्रैक में आप लोगों को ऐसा दिखाया जाएगा कि जो पुष्पा है
वो शनाया की मम्मी को ढूंढेंगी, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेगी। बहुत लोग यहाँ पर बोल भी रहे थे कि आने वाले ट्रैक में शनाया की मम्मी की एंट्री हो सकती है, तो हाँ भाई साहब, बिल्कुल ये चीज़ होने वाली है, जहाँ तक जो स्पॉइलर है वो इंडिकेट कर रहा है उस हिसाब से। तो आने वाला टाइम में आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है पुष्पा इम्पॉसिबल में। अभी बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। जैसा मैंने आपको कहा था कि मेकर्स, फिर मैं वही बात कहूँगा, ठीक है, 2-3 वीडियोज़ में मैं कहता आ रहा हूँ कि शनाया का कैरेक्टर लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और चिराग एंड शनाया की जोड़ी लोग देखना चाह रहे हैं एज अ हस्बैंड वाइफ। तो बहुत कुछ अभी आपको ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि मेरी कुछ कमेंट में आ रहे थे कि पुष्पा की स्टोरी ख़त्म होने वाली है, पुष्पा फिर ऑफ फेयर चला जाएगा, ऐसे करके एक एस्टिमेशन है, वो लोग कोई कंफर्म नहीं था, एस्टिमेशन दे रहे थे, प्रेडिक्शन दे रहे थे क्या ऐसा होगा। तो मैंने तो ऐसा कुछ ज़्यादा रिप्लाई नहीं दिया था, मैंने बस कहा था कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। तो अब आप लोग खुद देख सकते हैं, कहानी अभी बहुत 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 आगे बढ़ने वाली है। आपको एक और चीज़ बता दूं, अभी आगे चल करके बादशाह और राशि से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। कादम्बरी का जो केस है वो बीच में होल्ड जा चुका है, इसका मतलब इन फ्यूचर कादम्बरी का ट्रैक आपको फिर से देखने को मिलेगा। तो भाई साहब बहुत सारी चीज़ें पुष्पा इम्पॉसिबल में बताने के लिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं बस एक टाइम देख रहा था, सही समय देख रहा था कि ताकि मैं आपको ये सारी चीज़ें बता सकूँ। खैर, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। आने वाले समय में जो कुछ भी स्पॉइलर या अपडेट्स आएंगे आप लोगों को सब न्यूज़ टॉक पर देखने को मिलेंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ भाई साहब, मनवा का क्या हो सकता है, आपका क्या कहना है वो भी कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। मनवा वहाँ पर मौलिक के साथ में जाकर के पछताती है या जो कुछ भी होता है, मौलिक धोखा देता है या जो कुछ भी होता है, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो में।